हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज देख सकते हैं हमारे टेबल पर ये एक होम थिएटर का सर्किट रखा हुआ है दोस्तों। ठीक है। तो ये होम थिएटर मेरे पास पूरी तरह से डेड कंडीशन में आया था, तो मैंने इसके सर्किट को बाहर निकाल लिया है। और जैसा कि ये सर्किट पूरी तरह से डेड था जब मेरे पास आया, और इसमें आप देखिएगा ये एक कॉम्बो बोर्ड है जिसमें कि पावर सप्लाई इनबिल्ट होती है। ठीक है। अभी तक ज़्यादातर होम थिएटरों में हम देखते थे कि इसमें एक ट्रांसफार्मर लगा होता था, बट अब ऐसा नहीं है। अब इसमें जो है एसएमपीएस जो है इनबिल्ट होके आ रहा है। ठीक है। और कुछ होम थिएटरों में आपको देखने को मिलेगा कि एसएमपीएस कार्ड अलग से भी पावर सप्लाई लगी होती है, ट्रांसफार्मर की जगह एसएमपीएस यूज किया जाता है। ठीक है। तो जैसा कि ये जो होम थिएटर मेरे पास आया, इसमें किसी टेक्नीशियन ने 524 का मॉड्यूल लगाकर इसको रिपेयर किया था। ठीक है। और इसमें लगा हुआ जो यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो मॉसफेट था वो भी रिमूव किया गया है, और पीडब्ल्यूएम आईसी भी यहाँ से रिमूव है। ठीक है। तो पीडब्ल्यूएम आईसी और यहाँ से मॉसफेट दोनों चीज़ों को रिमूव कर दिया गया है। इसको रिमूव कर कर किसी हमारे टेक्नीशियन भाई ने इसमें 524 का मॉड्यूल लगाकर इसको रिपेयर किया था। बट कस्टमर का कहना है कि ये कुछ दिन चलकर ही 2-3 दिन चला होगा और इसके बाद खराब हो गया। ठीक है। अब बात आती है कि हमें पता नहीं होता है कि कहाँ पे हमें कौन सा मॉड्यूल लगाना है, जिसकी वजह से मॉड्यूल लगाने के बाद सप्लाई तो रिपेयर हो जाती है, बट ज़्यादा दिन नहीं चलता है और फिर हमारे पास रिपीट आ जाता है। आज आज इसी का सॉल्यूशन हम निकालेंगे कि हमें यहाँ पे कौन सा मॉड्यूल लगाना चाहिए कि जिससे कि ये जो हमारा होम थिएटर है वे लंबे समय तक काम करे। ठीक है। तो बनी सी बात है कि यदि हमने मॉड्यूल लगाया, ज़्यादा टाइम तक नहीं चला, तो यानी कि वो उस पर सही से मैच नहीं कर पाया। ठीक है। तो जैसा कि मार्केट में कई कई सारे पावर सप्लाई मॉड्यूल आते हैं। ठीक है। जैसा कि 5 तार वाला मॉड्यूल भी है, और 524 भी आ रहा है, और 29-3 मॉड्यूल भी मार्केट में। इस तरह से कई सारे मॉड्यूल मार्केट में अवेलेबल हैं। अब हमें जानना ये होता है कि कहाँ पे कौन सा मॉड्यूल हमें लगाना चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं आपको जो तरीका बताने वाला हूँ, इस तरीके से यदि आप किसी भी होम थिएटर की पावर सप्लाई को रिपेयर करेंगे, चाहे ये तो एक जेब्रॉनिक्स कंपनी का होम थिएटर है। ठीक है। इसी तरह से एफ एन डी हो या कोई भी कंपनी हो जिसमें इस तरह की पावर सप्लाई इनबिल्ट हो, या फिर अलग से अलग से एक एसएमपीएस लगा हो, तो उसमें अगर इस तरह का फॉल्ट आता है तो आप इस इसमें कौन सा मॉड्यूल लगाएंगे, आज उस मॉड्यूल के बारे में हम आपको बताते हैं। ठीक है। तो मार्केट में मिलने वाला ये मॉड्यूल है 29, जिसको 29-3 के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये 3 वायर का मॉड्यूल होता है। ये 3 वायर का मॉड्यूल होता है, और इसी मॉड्यूल को लगा के आज हम इसको रिपेयर करेंगे। देख सकते हैं कि ये हमारे पास 29-3 मॉड्यूल है। बट ये सब लगाने से पहले कुछ चीज़ें आपको चेक करना होगा। होम थिएटर में कुछ चीज़ें आपको चेक करनी होंगी। कुछ टेस्टिंग पॉइंट पे देखना होगा कि कहाँ पे कितना जो जहाँ पे हमें जो वोल्टेज चाहिए वो मिल रहे हैं कि वे नहीं मिल रहे हैं। जैसा कि इसका मेन फिल्टर कैपेसिटर है, इस पे वोल्टेज को हम मेजर करेंगे कि यहाँ पे हमें कितना वोल्टेज मिल रहा है। ठीक है। और दूसरा, जहाँ पे इसमें मॉसफेट लगा था, यहाँ पे देख सकते हैं 3 पिन का मॉसफेट लगा था, जो कि खराब होने के कारण निकाला होगा टेक्नीशियन ने। ठीक है। तो इस यहाँ पे जो बीच वाला पॉइंट इसका होता है, ये आप सभी जानते होंगे। यदि आप टेक्नीशियन है तो आप जानते ही होंगे कि बीच वाला पॉइंट ड्रेन का है। ठीक है। तो ड्रेन पर और ये मेन फिल्टर कैपेसिटर पर एक बार मॉड्यूल को लगाने से पहले ये सारे वोल्टेज मेजर कर लें कि ये सारे वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है। तो चलिए इसको जो है सबसे पहले सीरीज में लगा लेते हैं, और ये दोनों वोल्टेज को हम मेजर कर लेते हैं कि हमारे ये वोल्टेज अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है। तो इसको मैं सीरीज बोर्ड में कनेक्ट कर देता हूँ।
सीरीज बोर्ड में कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पे देखिए कोई भी एलईडी ग्लो नहीं होगी, क्योंकि अभी ये पूरी तरह से डेड कंडीशन में है। अब मल्टीमीटर को डीसी रेंज पर रखते हैं। डीसी रेंज पर रखकर यहाँ पे वोल्टेज को देखेंगे कि कितना वोल्टेज हमें मिल रहा है। तो जैसा कि मेन फिल्टर कैपेसिटर के पॉजिटिव और निगेटिव पर रखेंगे इसको, तो देख सकते हैं यहाँ पे हमें 310 वोल्ट मिल रहा है। तो हमारा ये जो ईएमआई सेक्शन है ये ओके है, ईएमआई सेक्शन ओके है। इसके बाद ईएमआई सेक्शन ओके है। इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें जो हमारा मॉसफेट लगा था वहां पे कितना वोल्टेज आ रहा है। ठीक है, तो वहां पे हमें 300 तक वोल्टेज मिलना चाहिए। तो ये हमारा जो मॉसफेट का जो बीच वाला पॉइंट है, ये देखिए। ठीक है, तो ये जो ट्रैक है इस पे रखेंगे। देखिए यहाँ पे हमें 311 वोल्ट मिल रहा है। तो मल्टीमीटर का जो एक प्रॉब है उसे मेन फिल्टर कैपेसिटर के निगेटिव पे, और जो रेड वाला वायर ये जो प्रॉब है इसको हमें मॉसफेट के ड्रेन वाले पॉइंट पे लगाना होगा। ठीक है, बीच वाला जो पॉइंट होता है उसको ड्रेन बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीके से आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और आप अब मैं इस मॉड्यूल को जो है इसमें इंस्टॉल करता हूँ। ठीक है, इस मॉड्यूल को लगाने से पहले कुछ चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पे जो वोल्टेज हमें मिलने चाहिए वो मेन फिल्टर कैपेसिटर पर, और जो हमारा ये जो ड्रेन वाला पॉइंट था जहाँ पे हमारा ये 3 पिन का जो मॉसफेट लगा था। ठीक है, जो यहाँ पे मॉसफेट लगा था, यहाँ पे जो बीच वाला इसका जो पिन है ड्रेन, ड्रेन पर भी हमें जो है वोल्टेज मिल रहा है। ठीक है, तो ये सारे वोल्टेज यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब इसमें हम जो मॉड्यूल लगाएंगे 29 3, इसके कनेक्शन के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा कि ये जो ग्रीन वाला वायर है ये ऑप्टो कपलर पर लगता है, इसको नहीं लगाना है, इसको कट कर दीजिए या फिर टेपिंग कर दीजिए। ठीक है, मात्र हमें इन दो वायरों का ही काम है, इन्हीं दोनों को लगाएंगे। और दूसरी सावधानी, इस 29 3 मॉड्यूल को लगाने से पहले इसके जो प्रीसेट को है उसको घुमा के जितना हो सके उतना कम कर लेना है। ठीक है, क्योंकि यदि आप ज्यादा बढ़ा के रखेंगे, पता चला वोल्टेज आपको जितना चाहिए उससे ज्यादा आ गया, तो आगे कुछ भी डैमेज हो सकता है। इसलिए इसको जो है एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर इसको कम कर लेना सबसे पहले। फिर उसके बाद आपको इसके आउटपुट जो वोल्टेज मिल रहे हैं वहां पे, यदि आपको वोल्टेज कम मिल रहा है तो आपको धीरे धीरे यहाँ से एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैंने इसको एडजस्ट कर रखा है पहले से ही। ठीक है, तो इसको हम कनेक्ट करते हैं, इसके बाद चेक करते हैं क्या हमारा ये मॉड्यूल काम करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, इसको हम लगाएंगे। तो जैसा कि इसका जो ब्लैक वाला वायर है इसको मेन फिल्टर कैपेसिटर के निगेटिव वाले पॉइंट पे लगा देंगे, और जो रेड वाला वायर है इसको सीधा ड्रेन वाले पॉइंट पे ही कनेक्ट कर देना है। ठीक है, तो मात्र इन्हीं दोनों वायरों को कनेक्ट करके इसको हम देखेंगे, चेक करेंगे। ठीक है, और इसको लगाने से पहले मैं इसके जो मेन फिल्टर कैपेसिटर को डिस्चार्ज करना जरूरी है। तो जैसा कि देखिए सप्लाई को ऑफ कर दिया है और इसका जो मेन फिल्टर कैपेसिटर है वे चार्ज है। तो कोई भी मॉड्यूल लगाने से पहले या कोई भी काम करने से पहले इसको आपको डिस्चार्ज करना जरूरी है। तो इसको हम डिस्चार्ज कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने इसको पूरी तरह से डिस्चार्ज कर लिया है। अब
इस मॉड्यूल को लगा देता हूँ। ये जो पट्टी बनी हुई है ये हमारा मेन फिल्टर कैपेसिटर का माइनस है, तो इसके निगेटिव पर इसको हम कनेक्ट कर देंगे। और जो ड्रेन वाला पॉइंट है वो यहाँ पे है, बीच वाला, ठीक है। तो इसको मैं, यही ट्रैक यहाँ तक गई है तो मैं यहाँ पे इस वायर को कनेक्ट कर देता हूँ। कंफ्यूज ना होइएगा, मैं यहाँ नहीं कनेक्ट करके, सॉर्टिंग ना हो इसलिए मैं इसको आगे आगे कनेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे इसको सोल्ड कर देंगे। जैसा आपको आसान लगे वैसा आप कर सकते हैं। तो अब हमने इसको लगा दिया है, एक बार इसको चेक कर लें कनेक्शन को। तो जैसा कि ब्लैक वाला हमने इसके निगेटिव पे लगा दिया है, और जो रेड वाला वायर है वे मॉसफेट का जो बीच वाला पॉइंट है ड्रेन से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो यही ट्रैक यहाँ तक गई है, तो इसको मैंने यहाँ पे जोड़ दिया है। अब इसको हम ऑन करके देखते हैं। ध्यान रहे कि जब भी ऑन करें तो सीरीज में लगाकर ही आपको इसको चेक करना है। देख सकते हैं इंडिकेटर इसके ऑन हो गए हैं, रेड इंडिकेटर ऑन हो गया और ये पूरी तरह से वर्किंग में आ चुका है। इसके सारे इंडिकेटर ऑन हो चुके हैं। अब इसको लगाने के बाद इसमें जो आउटपुट वोल्टेज है उसको भी चेक करना जरूरी है, ठीक है। तो जैसा कि देखिएगा यहाँ पे जो इसके फिल्टर कैपेसिटर लगे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं जो अंदर इसके फिल्टर कैपेसिटर लगे हैं, इस पे हमें कितना वोल्टेज आ रहा है उसको मेजर करना जरूरी है। तो इसको एक चेक कर लेते हैं इसके बेड फिल्टर कैपेसिटर पर। इसके आउटपुट में लगे जो फिल्टर कैपेसिटर हैं वहां पे चेक करना होगा कितना वोल्टेज आ रहा है। तो यहाँ पे जो मेन फिल्टर कैपेसिटर है उसमें लगा के देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 14 वोल्ट आउटपुट में हमें मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 14 वोल्ट चाहिए था, तो जो कि हमें 14 वोल्ट यहाँ पर आ रहा है। और हमारी सप्लाई जो, अगर इसको हमें कुछ घटाना बढ़ाना होता तो हम इसको घटा बढ़ा कर भी देख सकते हैं। आता 14 वोल्ट यहाँ पे आ रहे थे, अब जो कि 14 वोल्ट यहाँ पे मैंने सेट कर रखा है, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाया मैंने इसलिए आपके लिए कि यदि आप भी, ऐसे तो आप 524 मॉड्यूल लगाएंगे तो भी ये सप्लाई रिपेयर हो जाएगी, और इस तरह का मॉड्यूल जो आता है STR 5 वायर का, इसको भी लगाने से ऑन हो जाएगा, ठीक है। बट मैंने इसको भी लगा के ट्राई किया था, इस पे जो है फ्लैक्चुएशन की कंडीशन हो रही थी, प्रॉपर स्विचिंग नहीं हो पा रही थी, ठीक। तो इसकी जगह पे फिर मैंने, इसकी जगह पे 524 मॉड्यूल पहले से जो कि लगा था, 524 मॉड्यूल खराब हो रहा था बार बार। अब इसकी जगह पे जो है 29 3 मॉड्यूल हमने लगाया है। तो जैसा कि देखने को मिल रहा है कि आपको ये चेक करना है कि कोई भी हीटिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए ज़्यादा। 29 3 मॉड्यूल जो है ये पूरी तरह से फिट बैठेगा। आप किसी भी होम थिएटर की जो कॉम्बो सप्लाई है उसको रिपेयर करेंगे, ठीक है, तो ये प्रॉपर अच्छी तरह से काम कर जाएगा। तो चलिए इसको पैक कर देता हूँ और इसके रिजल्ट को चेक करके देखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमारा जो ये ब्लूटूथ स्पीकर है इसको मैंने पैक कर लिया है और ये पूरी तरह से ओके है, ठीक है। और इसमें सप्लाई बन चुकी थी जैसा मैंने आपको दिखाया था। अब इसको मैं ऑन करता हूँ, देखिए ऑन हो चुका है। और इसमें एक ब्लूटूथ डोंगल को कनेक्ट करूँगा।
ब्लूटूथ डोंगल हमने लगा के चेक किया और ये सप्लाई पूरी तरह से बन, देख सकते हैं साउंड आ चुका है और हमारा जो ये ब्लूटूथ स्पीकर है ये बनकर रेडी है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। आप इस तरह के होम थिएटर में कॉम्बो सप्लाई लगी हो तो 29 मॉड्यूल लगाकर रिपेयर करिएगा, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि चैनल पर नए हैं वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।